हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया वुमेन्स एजुकेशन, जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में है। जो राधाकृष्णन जी हैं वह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इसके अतिरिक्त वे महान आचार्य, शिक्षाविद और लेखक तथा फिलोसोफर भी थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में उन्होंने प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, क्या उन्हें कैसा सम्मान दिया जाता था, धार्मिक और सामाजिक स्तर उनका कैसा था, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं। तो आइए इस चैप्टर का हम अध्ययन करते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, आप लोग ऐसे युग में रह रहे हैं वेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, जहाँ महिलाओं को ग्रेट अपॉर्चुनिटी, महान अवसर प्राप्त हैं इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं के लिए महान अवसर प्राप्त हैं, चाहे वह सामाजिक कार्य हो या सार्वजनिक जीवन हो या प्रशासन हो। क्लियर। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, कह रहा है कि सोसाइटी, समाज, रिक्वायर्ड वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, यानी समाज को अनुशासित मस्तिष्क तथा रिस्ट्रेन मैनर मतलब मर्यादित व्यवहारों की महिलाओं की कामना करता है। ये जो सोसाइटी है, ये जो संसार है, वह रिक्वायर्ड वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन मैनर, यानी इस संसार को, इस समाज को अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित व्यवहारों की महिलाओं की कामना करता है या आवश्यकता है। क्लियर हो रहा है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप जिस किसी भी कार्यभार को अपनाते हो, कह रहा है आप जिस किसी भी कार्य रेखा को या कार्यभार को अपनाते हो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको उसे पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, डिसिप्लिन माइंड, पूरी लगन से करना चाहिए, पूरी अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल हो सकते हैं, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आप अपने कार्य का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। देखिए फिर से क्या कह रहा है कि वाट एवर लाइन ऑफ योर वर्क, यानी आप जिस किसी भी कार्य की रेखा को अंडरटेक करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, आपको उसे पूरी ईमानदारी से, अनुशासित मस्तिष्क से पूरी करनी होगी। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल हो सकते हैं, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने कार्य का आनंद भी प्राप्त हो सकता है। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन सो फॉर एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इन, पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है। वाइड स्प्रेड मतलब प्रसारित नहीं है या विस्तृत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का सवाल है, वह अत्यधिक विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, कह कि इस प्रकार एवरी इंस्टीट्यूट, प्रत्येक संस्था, विच कंट्रीब्यूट्स, जो कंट्रीब्यूट योगदान प्रदान करता है, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, कह रहा है कि बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देती है। कह रहे किस प्रकार, वह हर एक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा में एक योगदान प्रदान करती है, एंड वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन इन इनकरेजमेंट, कह रहे कि जो मान्यता एवं उत्साहवर्धन के पात्र हैं, यानी जो कोई भी संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए योगदान देती है, वे सभी संस्थाएं पहचान और प्रोत्साहन के हकदार हैं। क्लियर। बट आई एम एनेक्सियस, लेकिन मैं चिंता करता हूँ, दैट कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, मैं यानी राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि वह चिंता करते हैं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, करे कि जो शिक्षा हम इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बट किंतु शुड आल्सो बी डीप, गहन भी होनी चाहिए। उनका कहना है कि जो शिक्षा हम इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं वह विस्तृत ही नहीं बल्कि गहन भी होनी चाहिए, यानी उनकी शिक्षा में गहराई भी होनी चाहिए।
वी आर लैकिंग इन डेप्थ, कह रहा है कि वी आर लैकिंग इन डेप्थ, क्योंकि हमें गहराई की अत्यधिक कमी है। वी में बिकम लर्नड, कह रहा है कि हम चाहे कितना भी विद्वान बन जाएं, एंड स्किल्ड और कुशल बन जाएं, हम कितना भी विद्वान और कुशल बन जाएं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, यदि हमारे जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं होगा, यदि हमारे जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं होगा या किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं होगा, तो आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जो जीवन है वह स्वयं अंधकारपूर्ण हो जाएगा, ब्लंडरिंग भयंकर भूलों वाला बन जाएगा, एंड बिटर और कड़वाहट से भर जाएगा। द गीता सेज, जैसा कि गीता में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक, क्या लिखा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक, यानी निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, यानी निश्चित रूप से जो बुद्धि है वह एक ही है। देखिए राइटर आगे बतला रहे हैं कि फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, कि एक सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडनेस अ डेडिकेशन टू अ सिंपल पर्पज, उसके पास केवल एक सिंगल माइंडेडनेस होता है, यानी उसकी एकाग्रता होती है, केवल एकमात्र एकाग्रता होती है और केवल एकमात्र पर्पज होता है जिसके लिए वो अपना पूरा डेडिकेशन दे देता है, अपनी पूरी भक्ति उस पर न्यौछावर कर देता है। फॉर द अनकल्चर्ड में, लेकिन एक असंस्कृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है तो द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, तो पूरे जीवन वह कई दिशाओं में भटकता रहता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप केवल एक पर्पज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप उसे अवश्य ही हासिल कर लेंगे। यदि आप कई पर्पज को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो आप हमेशा सभी डायरेक्शन में हमेशा भटकते रहेंगे, पूरे लाइफ भटकते रहेंगे, आपको वह कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता। देखिए फिर कहा है कि बहुशाखा हंत्याष्टका, बहुशाखा हंत्याष्टका, दियर फॉर, अतः इट इज इसेंशियल दैट, यह आवश्यक है, दैट की द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, कि जो शिक्षा आपको इन इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, शुड गिव यू नॉट मेयरली, वह केवल लर्निंग एंड स्किल, वह केवल ज्ञान और कुशलता ही नहीं प्रदान करती, बट इंडो यू विथ अ डेफिनाइट पर्पज इन लाइफ, बल्कि वह आपको आपके जीवन में उद्देश्य को डिफाइट करने की भी प्रेरणा देती है। यानी जो कुछ भी शिक्षा आपको इन संस्थाओं में मिलती है उससे आपको न केवल विद्वता एवं कौशल, यानी आपको न केवल ज्ञान और कौशल ही मिलता है, अपितु या बल्कि इंडो यू विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, उससे आपको अपने जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी मिलता है। वाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, कह रहा है कि वह उद्देश्य क्या है, यह आपको अपने आप से स्वयं जानना है। वह पर्पज क्या है, वह पर्पज कुछ भी हो सकता है, उसे स्वयं अपने आप से ही जानना है। देखिए आगे राइटर बतला रहे हैं कि इट इज़ सैड दैट विद्या गिव्स यू विवेका, ऐसा कहा जाता है कि विद्या आपको विवेक देती है, एंड विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू अ सेंस, और विमर्श रूपी विद्या आपको बुद्धि देती है या ज्ञान देती है, ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड हेल्प्स, क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या गलत है। यानी कहने का मतलब सिंपल बस इतना है कि इट इज़ सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेका, जो विद्या है आपको विवेक देती है, एंड विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू अ सेंस, और जो विमर्श रूपणी विद्या है वह आपको ज्ञान देती है, व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और जो बुरा है उससे बचने में आपकी हेल्प करती है, सहायता करती है। यू मस्ट ट्राई, कह रहा है कि यू मस्ट ट्राई, आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए, देयर फोर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि आपसे इस पीढ़ी में क्या चाहा गया है। आपको यह अवश्य कोशिश करनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि आपसे इस पीढ़ी में क्या चाहा गया है। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टूडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि हमारे देश और संसार की रैपिडली चेंजिंग कंडीशन, जल्दी से बदलती हुई दशाओं को देखते हुए, अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य शताब्दियों पहले बहुत अच्छा माना जाता था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, वह आज अच्छा माना नहीं जा सकता है। यानी सदियों पहले जो पर्पज, जो उद्देश्य बहुत अच्छा माना जाता था वह आज के इस समय में अच्छा नहीं माना जा सकता।
सो इसलिए द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, जो उद्देश्य आप अपने जीवन में अपनाते हो या अपनाने जा रहे हो, मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वह अवश्य ही वर्तमान पीढ़ी के अत्यधिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। यानी जो वर्तमान पीढ़ी इस समय चल रही है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपनाया जाना चाहिए। यानी आप उस पर्पज को चुनो जो आज के समय में ट्रेंडिंग पर हो। क्लियर? एवरी टाइम वी स्टार्ट, देखिए अगले पैसेज में क्या कर रहा है कि एवरी टाइम वी स्टार्ट, कह रहा है कि जब कभी भी हम एक नया कार्य शुरू करते हैं तो वी यूज आवर हाइमन्स, तब हम ईश्वर के गुणगान से करते हैं या ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। एंड एंड विथ सेइंग शांति है शांति है शांति, और शांति है शांति है शांति कहते हुए उसे समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पुपिल्स, कह रहा है कि अध्यापक और शिष्य आर एक्सपेक्टेड, अध्यापकों और शिष्यों से यह आशा की जाती है टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर, कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचे। कहने का मतलब ये है कि यदि टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से घृणा करेंगे तो वे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, टीचर शिष्य को अच्छे से समझा नहीं पाएगा और शिष्य अच्छे से उस टीचर को समझ नहीं पाएगा। क्लियर? देखिए अगला पैसेज क्या है, कंपैशन, कंपैशन यानी दया, इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन दैन मैन, कह रहा है कि जो दया का गुण है वह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अत्यधिक देखने को मिलता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, राइटर कह रहे हैं कि अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी थी विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में था या पतन के बारे में बतला रहा था। ठीक है, पतन मतलब नाश या ह्रास। एंड सेज दैट, और उसमें कहा गया था दिस इज सो, यह इसलिए हो रहा है, सो बिकॉज क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया का भी पतन हो रहा है। यानी दया की कमी, यानी जो महिलाएं हैं वह बहुत कम दया दिखा रही हैं, इसलिए अब महिलाओं का भी धीरे धीरे पतन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, यानी महिलाओं का जो वास्तविक गुण है वह दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके पास दया नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप एक मनुष्य नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक प्राणी के लिए यह आवश्यक है, बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन, कि वह दूसरों के प्रति अच्छी बातों का, काइंडनेस दयालुता का, एंड कंपैशन दया का और सहानुभूति का जो गुण है वह विकसित करे। विदाउट दिज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, कह रहा है कि बिना इन गुणों के हम केवल एक नर पशु के समान हैं, नॉट मोर देन दैट, और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। सिंपली क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है तो उस पर सहानुभूति, दूसरों के प्रति अच्छी बातों का और दया का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब गुण उस व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वह केवल एक नर पशु के समान है और उससे बढ़कर कुछ नहीं। देखिए अगली पैराग्राफ में कह रहा है कि देयर इज ए फेमस वर्स, कह रहा है कि एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है विच टेल्स अस, जो हमें बतलाता है, संसारा वृक्षस्या, संसारा विष वृक्षस्या, यानी ये जो संसार है वह विष के वृक्ष के समान है। ये जो संसार है वह विष के वृक्ष के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, कराई कि दो अच्छे गुण वाले फल हैं, या कह सकते हैं ऐसे कि अच्छे गुणों से युक्त दो फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक, जो कि उसमें से पहला है कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन करना, यानी अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना, तथा एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड, तथा विद्वानों का सत्संग करना। यानी दो चीज़ें क्या हैं, दो चीज़ें जो हैं वह अति आवश्यक हैं, अत्यधिक गुण वाली चीज़ें हैं। कौन कौन सी? पहला हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन करना और दूसरा विद्वानों का सत्संग करना। दीज टू आर द थिंग्स विच माउल्ड मैन्स माइंड एंड हार्ट, यही दो चीज़ें मनुष्य के हृदय और उसके मन को परिवर्तित कर सकते हैं। कह रहा है कि यही जो दो चीज़ें हैं वह मनुष्य के हृदय को और उसके मस्तिष्क को परिवर्तित कर सकती है।
देखिए यहाँ राइटर कह रहे हैं कि आई एम एनेक्सियस, मेरी तीव्र इच्छा है दैट कि आवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीज, कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटेटर्स, कह रहा है कि सिर्फ हमारे ही प्राचीन ग्रंथों का नहीं बल्कि सभी देशों के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। वी आर द इनहेरिटेटर्स, कह रहा है कि जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज अ स्मॉल डायलॉग, कह रहा है कि एक छोटे से इन एन उपनिषद, एक उपनिषद के छोटे से संवाद में कहा गया है दैट कि अ क्वेश्चन इज पुट, उसमें एक क्वेश्चन रखा गया था, व्हाट कंस्टिट्यूट द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छे जीवन का कंस्टिट्यूट्स क्या है, सार क्या है, अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, तब अध्यापक ने उत्तर दिए या गुरु ने उत्तर दिए कि डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना है, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना है। एंड देयर वाज ए थंडर क्लैप, करा कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट हुई। दा इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत ही गुरु ने इस गड़गड़ाहट को यानी बादल की गड़गड़ाहट को एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया दैट कि दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, कह रहे कि यही अच्छे जीवन के सार हैं। दम दान दया, कौन कौन से, दम दान दया, दे कंस्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, कह रहा है कि ये सब मिलकर अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। दे कंस्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, ये सब मिलकर यानी कौन कौन, दाम दान और दया, दम दान और दया, ठीक है, ये सब तीनों चीज़ें मिलकर अच्छे जीवन के आवश्यक गुण हैं। यू मस्ट हैव दम ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारे पास अवश्य ही दम या आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रिस्ट्रेन संयम होना चाहिए, विच इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति का एक लक्षण है, ठीक है, यानी आत्मनियंत्रण और संयम होना चाहिए। इन द रामायण, कराए कि जैसा कि रामायण में वेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, यानी लक्ष्मण जब जंगल के लिए या वन के लिए निकलने वाले थे तो हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ ने उनसे कहा, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, यानी राम को तुम अपने पिता दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को अपनी माँ अर्थात मेरी तरह समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और जंगल को एज अयोध्या के समान समझना। गो माई डियर, अब जाओ मेरे बच्चे। देखिए आगे के पैसेज में क्या कह रहा है कि देयर आर नीवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, कि हमारे ग्रंथों में ऐसी महान रोमांचक कहानियाँ हैं, ऐसी बहुत सी महान रोमांचक कहानियाँ हैं, विच विल इंस्टील इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर अत्यधिक नैतिक शक्ति को प्रदान करती हैं, भर देती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑफ विच वी, कराई कि जो हमारे अंदर एक ऐसी लाइन्स को, ऐसी रूपरेखा को तैयार कर देती हैं जिन पर हमें चलना होता है। वी हैव टू कंडक्ट अवरसेल्फ, जिस पर हम स्वयं चलते हैं, यानी हमारे ग्रंथों में ऐसी महान से रोमांचक थ्रिलिंग कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर एक ग्रेट महान नैतिक शक्ति को भर देती हैं, जिसकी रूपरेखा बनाकर हम उस पर स्वयं चलते हैं। देखिए अगले पैसेज में क्या कह रहा है कि गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं प्रदान करो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर, हमें अच्छी माताएं प्रदान करो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा, ठीक है, यानी अच्छी महिलाएं होंगी तो महान सभ्यता होगा, अच्छी माताएं होंगी तो ये जो राष्ट्र है वह महान होगा। देखिए आगे वाले पैसेज में कह रहा है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप कभी भी शिक्षा के बारे में बात करते हो, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपकी दृष्टि में अनेकों एम्स लक्ष्य होते हैं। गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट, कराए कि जो सीखना चाहते हैं, गिव द पीपुल उन्हें सिखाइए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, कराए कि संसार का ज्ञान सिखाइए जिसके अंतर्गत वे रहते हैं या जिसमें वह रहते हैं, यानी जो व्यक्ति शिक्षित होना चाहते हैं उन्हें उस संसार का ज्ञान प्रदान करो जिसके अंतर्गत या जिसमें वह रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, यानी विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको यह ज्ञान देने के लिए पर्याप्त होते हैं।
यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर, कराए कि आप भी लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, कराए कि आप भी लोगों को शिक्षित कर सकते हैं कुछ तकनीकी कौशलता से जिससे वे अपनी जीविका चला सकें। बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, जिससे वे अपनी जीविका चला सकें। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को प्रशिक्षित करिए, उन्हें कुछ तकनीकी कौशल प्रदान करिए जिससे वे अपनी जीविका चला सकें। These are still accepted the world over as the objects of education, कराए कि सारे संसार के द्वारा इसे अभी भी शिक्षा के रूप में स्वीकारा जाता है या माना जाता है। किसको? टेक्निकल स्किल को। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कराए कि उस संसार का ज्ञान इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न लाइवलीहुड, कराए कि इन विच यू लिव, करे कुछ संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न लाइवलीहुड, और उस तकनीकी कौशल से जिससे आप अपनी जीविका चलाते हो। लेकिन राइटर यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं क्या कि बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश की संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की विशेषता क्या है। क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की संस्थाओं में मिलने वाली जो शिक्षा को इम्पार्ट किया जाता है उसकी स्पेसिफिक क्या है, उसकी विशेषता क्या है। वी हैव हर्ड, करे कि हमने सुन रखा है, दैट कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मेयरली, केवल द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन, केवल कुशलता और ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं है। कह रहा है कि वी हैव हर्ड, हमने सुन रखा है कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह केवल ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करना ही नहीं है। देखिए, एक्वायरिंग मतलब प्राप्त करना, आप स्किल और इन्फॉर्मेशन यानी ज्ञान, इसके मतलब कुशलता और ज्ञान को प्राप्त करना ही नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, किंतु उच्चतर जीवन में प्रवेश करना भी है। इनिशिएशन इनटू हायर लाइफ, किंतु उच्चतर जीवन में प्रवेश करना भी है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, कराए कि एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, कराए कि जो इस अंतरिक्ष या समय से या इस दुनिया से भी परे हो। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, कराए कि दो यद्यपि यहाँ जो बाद वाला जो बाद वाली लिखी हुई वस्तु है वह पहली वाली लिखी हुई वस्तु के विषय में सूचना देती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ें लिखी गई है कि हमारे जो मैंने सुन रखा है कि हमारे जो देश में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह केवल शिक्षा प्राप्त करने कुशलता ही नहीं है, बल्कि हायर जीवन में प्रवेश करना भी है। एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो संसार और स्पेस यानी अंतरिक्ष से परे हो। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो दूसरी वाली बात है वह पहली वाली बात को अत्यधिक डिफाइन करती है, अर्थात भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं वह एक परलौकिक संसार के लिए हमें इंस्पायर करते या प्रेरणा देती है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही जो है वह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फॉर सम सेंचुरीज, करे कि कुछ शताब्दियों से वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फोल्क, हम अपने स्त्री समाज की अवहेलना करते चले आ रहे हैं, यानी उन्हें अनदेखा करते चले आ रहे हैं। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवट डिफरेंस, और जो हमारी परंपरा है वह कुछ भिन्न ही रही है। देखिए कि श्लोक के द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर राइटर कि पूरा कल्पेशु नारीनाम मंदिरा वंदना निश्चितः अध्यापनांका वेदानम गायत्री वचनम तथा। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि पूरा कल्पेशु नारीनाम, प्राचीन काल में जो नारियाँ थी, ठीक है, प्राचीन काल में जो नारियाँ थी, मंदिरा वंदना निश्चितः, वह मंदिरों में पूजा अर्चना करती थी। अध्यापनंका वेदानम, और वेदों का अध्ययन करती थी। गायत्री मंत्र का जाप भी किया करती थी। तो उसी श्लोक को देखिए नीचे भी समझाया क्या, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में महिलाओं जो थी वह उपनयन संस्कार हुआ करते थे, यानी महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। दे वर इंटाइटल टू अ स्टडी ऑफ वेदा, करे कि उन्हें वेदों के अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। इंटाइटल मतलब अधिकार प्राप्त था।
एंड दे वर आल्सो इंटाइटल टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, और उन्हें गायत्री जाप करने का भी पूरा अधिकार था। ऑल दिस थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, और ये सभी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुले थे। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन जो हमारी सभ्यता है वह बाधित पड़ गई या बंधन में आ गई, अर्थात गतिशील नहीं हुई। एंड वन द मेन साइन ऑफ दैट डीके, और इसके पतन होने का जो मुख्य चिन्ह है, मुख्य कह सकते हैं कि कारण है, ठीक है, पतन है या कारण है, मुख्य कारण है आप सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कह रहा है कि स्त्रियों की पराधीनता, कह रहा है कि हमारी सभ्यता का पतन होने का मुख्य कारण है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यानी स्त्रियों की पराधीनता। क्लियर है, यानी स्त्रियों का अनादर किया जाना। देखिए अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सटर्शन ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा, अ रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और जो स्त्रियां हैं वह अपने गौरव को आज प्राप्त कर रही हैं, यानी कोई भी स्त्री कुछ भी आज के इस समाज में बन सकती है, वह जो चाहे। क्लियर है। आई होप यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों में शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।